इंडिया में अभी वन ऑफ द मोस्ट बॉइलिंग टॉपिक यही चल रहा है, ये जो इंडिगो का क्राइसिस होकर रखा है वो। अब देखिए, काफ़ी लोग ये कहेंगे मेरी तो फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई ना, मुझे तो दिक्कत नहीं हुई ना, एंड ऑल दैट। बट आप इस प्रॉब्लम का मेन प्रॉब्लम जो है ना, वो इंडिगो छोड़िए, वो एयरलाइन छोड़िए, वो एविएशन छोड़िए, कुछ और ही है। एंड इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आप नहीं सही से समझ पाओगे ना, मैं आपको सच बताता हूँ, दिन पर दिन सिचुएशन और ख़राब होते जाएगा। नाउ, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनको हर चीज़ में सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी और पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्शन से दिखाई देते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी इज़ द गवर्नमेंट, क्योंकि वो अभी है सत्ता में, अगले हो सकता है बाद में ना रहें या रहें और 5 साल, 10 साल, 15 साल रहें। बट ये गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पॉलिसी बनाती है एंड जो चीज़ों से चलती है, ठीक है। इसमें कोई पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं हो रही है। पहला चीज़ ये क्लैरिटी रखिएगा, नहीं तो क्योंकि मुझे अगर लेना होगा ना गवर्नमेंट का, तो मैं पूछ के नहीं लूंगा। बट यहाँ पे कोई हम बड़ी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, ये पेटी इश्यूज कांग्रेस बीजेपी में, इस चीज़ को मत फंसाइए। यहाँ एक बहुत बड़ा इशू है जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। हुआ क्या है, मैटर मैं समझाता हूँ कि इंडिगो का क्या इशू हुआ है, लेकिन वो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इंडिगो या एविएशन इंडस्ट्री इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप डिटेल में इस चीज़ को अगर समझ पाए ना, तो आपको समझ में आएगा कि हम कितने बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे ये हाल होके रखा हुआ है कि आप समझ भी नहीं सकते कि किस लेवल तक मान लिया गया है कि पब्लिक इज फॉर ग्रांटेड। आप और हम किसी भी हिसाब, किसी भी कैलकुलेशन में कहीं फिगर आउट ही नहीं होते हैं। हमारा कैलकुलेशन में, हम दुनिया के किसी भी कैलकुलेशन में हम पार्ट ही नहीं है एज एन इंडिविजुअल। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मैं डिटेल में भी चीज़ों को समझाता हूँ ना। पहले आते हैं इंडिगो क्राइसिस, समझाता हूँ, समझ में आएगा आपको, तो फिर उससे आप रिलेट कर पाओगे कि मैं एक्चुअली कहना क्या चाह रहा हूँ ना। हुआ क्या, 2024 के बिगिनिंग में डीजीसीए, जो कि एविएशन को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है, उसने एक रेगुलेशन लाया कि देखो भाई, आपको इतना टेन्योर का, इतना दिन टाइम का रेस्ट वगैरह ये सब देना पड़ेगा। बट ये चीज बाकी एयरलाइंस के लिए कंप्लाई करना इजी इसलिए था क्योंकि वो एयरलाइंस के नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट, नंबर ऑफ पायलट्स, ये सब कम थे। इंडिगो के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इंडिगो एकदम लो एफिशिएंट मॉडल में ऑपरेट करता है, लो एम्प्लॉय मॉडल में ऑपरेट करता है। यानी कि अगर 100 एम्प्लॉय की जरूरत है तो वो 100 ही हायर करेगा, उसको 101 भी हायर नहीं करना है। अनलाइक अदर एयरलाइन जहां पे वो 10%, 15% स्टाफ बफर लेके चलते हैं। तो इंडिगो के केस में ये चीज़ थी। दूसरा चीज़ ये था कि इंडिगो को ये मालूम था कि ये अप्लाई करने का, ये जो भी बोले, ये डेफर करेंगे ही करेंगे, ये खाली ज्ञान देने की बात है। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे कि जब ये सिचुएशन चल रहा था, तो इंडिगो ने ये देखा कि भाई गवर्नमेंट तो सुनने को रेडी ही नहीं है। डेफरमेंट का वो रो रहे हैं, वो ये लोग डेफर ही नहीं कर रहे हैं। और उधर क्या हुआ कि जब ये क्राइसिस चल रहा था, उसी समय एमिरेट्स और कतर और 3-4 बड़े मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस ने क्या कहा कि हम इंडिया में रिक्रूटमेंट ड्राइव चला रहे हैं पायलट्स का, क्योंकि उनको पायलट्स की जरूरत है। तो हुआ क्या कि जिस जिस सिटी में जब रिक्रूटमेंट ड्राइव था, यानी जिस दिन बैंगलोर में था उस दिन बैंगलोर में फ्लाइट्स में दिक्कत आई, जिस दिन मुंबई में था उस दिन वहां दिक्कत आई, जिस दिन दिल्ली में था उस दिन वहां दिक्कत आई। एंड इसके कारण क्या हुआ, एक स्पाइरल चेन क्रिएट हो गया। यानी कि कुछ फ्लाइट्स पायलट्स के शॉर्टेज के कारण नहीं ऑपरेट हो पाई। तो वो मान लो अगर वो फ्लाइट उड़ा ही नहीं दिल्ली से, मान लो दिल्ली से उसको कोलकाता जाना था, तो कोलकाता पहुंचा ही नहीं, तो कोलकाता से वो उड़ के वापस कैसे जाएगा दिल्ली या जो भी जगह जाना था उसको। सिमिलरली पूरा ये सर्कल चालू हो गया और ये स्पाइरल इफेक्ट क्रिएट हो गया। तो डोमिनो इफेक्ट जो बोलते हैं कि छोटी सी चीज स्टार्ट हुई, उससे बहुत बड़ी चीज तक चली गई। और ये स्पाइरल इफेक्ट जब क्रिएट हो रहा था, तो उस समय वो अपने बाकी पायलट से ओवरटाइम करवा पाते पुराने केस में, बट नए रूल में वो करवा नहीं सकते थे। प्लस नंबर ऑफ लैंडिंग्स का परमिशन जो है कि रात में कितना लैंड करना है, कितना नहीं करना है, ये उसमें क्लैरिटी आ गई थी कि इतना ही आप अलाउ करोगे, इससे ज़्यादा आपको अलाउड नहीं होगा। यानी कि आपको एटीसी परमिशन नहीं देगा लैंड करने का। यहाँ पे ये फंस गए। फंस क्या गए कि अब तो पायलट्स को आप स्क्वीज भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको एटीसी परमिशन नहीं देगा। तब इन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई अभी तो गवर्नमेंट को ही झुकाना पड़ेगा,
क्योंकि ये रूल के संग हम तो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, पूरे इंडिया में जितना बड़ा क्राइसिस नहीं था उससे बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर दिया, क्योंकि इंडिगो दिन भर में 2200 फ्लाइट्स ऑपरेट करता था। तो मान लो 10 पायलट, 50 पायलट, 100 पायलट का इशू हो सकता है, तो 5%, 10% फ्लाइट्स कैंसिल होंगे, 1200 फ्लाइट्स तो कैंसिल नहीं होंगे ना। इन लोगों ने क्या करा, पर्पजली ऐसे ही कर दिया, ऑल इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल। बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे सीधा यही लिखवा दिया, ऑल इंडिगो फ्लाइट्स हैव बीन कैंसिल टिल ये डेट वो डेट, ऐसे करके लिखवा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, सारे फ्लाइट्स कैंसिल। अब इंडिगो 65% मार्केट शेयर होल्ड करता है इन द एंटायर एविएशन ऑफ इंडिया। एंड मेजर जो कनेक्टिविटी वाले सिटीज हैं लाइक दिल्ली मुंबई, मुंबई कोलकाता, दिल्ली कोलकाता, दिल्ली बैंगलोर, मुंबई चेन्नई, दिल्ली चेन्नई, चेन्नई बैंगलोर, कोलकाता बैंगलोर, ये सब जो मेजर हब्स हो गए, ये सब में तो इसका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 75% है। और यहीं पे पैनिक क्रिएट हो गया, और यही पैनिक ये क्रिएट करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे ये, ताकि गवर्नमेंट झुके, और इन लोगों ने गवर्नमेंट को झुकाया। एंड किस तरीके से झुकाया आप इमेजिन करो, गवर्नमेंट ने ब्लैंकेट एक्सटेंशन दे दिया 10 फेब तक। ये एक कंपनी जो कि हमारे एक पर्टिकुलर सेक्टर का 60-65% होल्ड करती है, तो इस तरीके से कर पा रही है। एंड इसने पूरे इंडिया को स्टैंड स्टिल पे ला दिया। एयरपोर्ट्स का हाल रेलवे स्टेशन से खराब हो गया था। मोदी जी कहे थे कि हम रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट लेवल का बनाएंगे, तो उल्टा हो गया, रिवर्स उन्होंने खेल दिया गया। एयरपोर्ट बन गया रेलवे स्टेशन जैसा हाल, पूरा कियोस, पूरा कियोटिक सिनारियो। कोई का फैमिली में डेथ हुआ है, कोई का कुछ इमरजेंसी है, कोई का एग्जाम है, कुछ है, सब परेशान। क्योंकि जो कंपनी 2200 फ्लाइट ऑपरेट करती है दिन में, अगर उसका कोई इशू हुआ है तो 5%, 10%, 20% पे इफेक्ट आएगा ना। फिर भी 1600-1700 फ्लाइट तो वो रन करेगी ना। ये तो नहीं कह देगी कि ब्लैंकेट ऑल इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल्ड। इस तरीके से नहीं चल सकता है सिस्टम। डीजीसीए ने कहा हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आप इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे, पैर पे तो आप गिर गए उसके कि नहीं भाई रिज्यूम कर लो ऑपरेशंस को। ऐसे पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन उठता है ना, तो अपोजिशन लगती है पूरा चिल्लाने। एक अपोजिशन के नेता ने एक क्वेश्चन पूछा उठ के कि यार देखो, आपकी भी फ्लाइट्स होगी, मेरी भी फ्लाइट्स हैं, और हमें उसी से जाना था और मंडे वापस आना था। अब डर ये लग रहा है कि चले गए तो वापस कैसे आएंगे, और जाए भी कैसे। और इस पे कोई हु हा वॉकआउट नहीं हुआ वहां पे पार्लियामेंट में। क्यों? क्योंकि ये सबको असर डालता है। जैसे ही वो हुआ, 2 बजते बजते तक पूरा क्लियर कट ब्लैंकेट एक्सटेंशन दे दिया गया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक कंपनी विथ 65% मार्केट शेयर आपको इतना डेंट कर सकती है कि आप लिटरली उसके पास झुक जाओ। तो इमेजिन करो कि किसी भी कंपनी को आप इंडिया में इतना बड़ा बना दे रहे हो, तो वो आपको कितना स्क्वीज कर सकती है। और ये मैं आज के लिए, कल के लिए नहीं कह रहा, ये आज के गवर्नमेंट के लिए, कल के गवर्नमेंट के लिए नहीं कर रहा हूं। इस तरह का सिनारियो हर जगह के लिए एक प्रॉब्लम है। कोई भी मोनोपोली कंज्यूमर के लिए तो नुकसानदायक होती ही है, कंट्री के लिए भी होती है। अब इसको आप इस तरीके से कोरिलेट करो कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं 2017 में मुंबई में रहता था, 2016-17 में 2 साल मुंबई में रहा हूं। तो मैं मुंबई कैलकाटा वीकेंड में फ्लाई करता था, तो मेरा मुंबई कैलकाटा का रिटर्न फ्लाइट्स हो जाता था, मतलब अप एंड डाउन दोनों जोड़ के हो जाता था। अगर मैं 20-25 दिन पहले बुक कर लूँ तो मेरा 8,000 में हो जाता था। आज कैलकाटा बॉम्बे आप एक साइड 8,000 में नहीं बुक कर सकते। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इन्फ्लेशन का इफेक्ट तो आएगा ना। यस आएगा, ऑब्वियसली 8-9 साल में फेयर डबल हो चुका है, आएगा इन्फ्लेशन का असर, नो डाउट। मैं एग्री करता हूं कि आएगा, बट जहां पे कंपटीशन के कारण ये और बेटर होना चाहिए था, सर्विसेज बेटर होनी चाहिए, तो सर्विसेज डिक्लाइन करते जा रही हैं, फेयर इंक्रीज करते जा रहे हैं, एंड डिपेंडेंसी और बढ़ते जा रही है।
मुझे आज भी याद है, मेरा फेवरेट फ्लाइट होता था फ्राइडे रात का 2 बजे का, जेट एयरवेज का फ्लाइट होता था, सुबह 4 बजे कलकत्ता उतार देता था। मैं फ्राइडे ऑफिस अटेंड कर लिया, रात की 2 बजे की फ्लाइट ली, मैं सुबह 4 बजे कलकत्ता उतरा, 5 बजे घर, आराम से सैटरडे संडे 2 दिन पूरा घर पे रहूंगा। फिर उसी तरह से मंडे रात की फ्लाइट, सॉरी संडे रात की फ्लाइट लेता था, जिससे मंडे मॉर्निंग मैं सुबह 4-5 बजे तक मुंबई, 9 बजे तक ऑफिस। ये मैं फ्लाइट लेता था। आज आपको मिल जाएंगे ऐसे ऑप्शंस, लेकिन आपको मिलेंगे कैसे? एयरलाइंस के, स्पाइस जेट के, जिनका आप ये रिलाई नहीं कर सकते वो रात को 2 बजे उड़ेगी भी। ठीक है, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये एक सिनारियो हो गया जहां पे आपको ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे कंपटीशन आप रिड्यूस करते जाओगे, मोनोपोली बढ़ते जाएगी। अब आप एग्जांपल से एक चीज समझो, आज से 10-15 साल पहले इंडिया में इतने टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे, तो लोगों में फाइट क्या होती थी कि कौन सबसे सस्ता प्लान दे पाएगा। कोई कितना में प्लान दे रहा है, कोई 100 रुपये में प्लान दे रहा है, कोई 200 रुपये में प्लान दे रहा है, कोई 150 रुपये में प्लान दे रहा है। इस तरीके से प्लान चलते थे, मंथली प्लान 150-150 रुपये तक में हो जाते थे। उसके बाद जियो आया, उसने सबका मार्केट पहले तो खत्म किया फ्री में देके। उसके बाद जियो ने प्राइसिंग बढ़ाना चालू की। आज वो प्राइसिंग 350 रुपये पर मंथ तक पहुंच चुकी है, और 350 पर मंथ आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा। जो आप पहले 50 रुपये में भी काम चला सकते थे एक जमाने में, कि 50 रुपये का मंथली रिचार्ज कर लिया, उससे काम चल जाता था। आज वो नंबर पहुंच गया 300-350 रुपये। शायद बेयर मिनिमम प्लान 200 रुपये का हो चुका है। तो आप इमेजिन कर रहे हो कि कितना आपका वो एस्केलेशन हो गया, कि पहले 50 रुपये में काम चल जाता था, आज 200 रुपये बेयर मिनिमम रिचार्ज करना है। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ 2 ही कंपनी बची है, और दोनों कंपनी आपस में कोई कॉम्पिटिशन नहीं कर रही है। वो क्या बोल रही हैं? मिलके लूटते हैं ना पब्लिक को। ये टेलीकॉम का एग्जाम्पल हो गया। आप सीमेंट में चेक कर लो, आए दिन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीमेंट्स में पेनल्टी लगाते रहता है, बट सीमेंट कंपनी ने क्या किया है? मिलके एकदम क्लियर कर दिया, सब लोग एक ही हिसाब का रेट लगाते हैं। खाली बस लास्ट लेवल पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो डिफरेंस आता है, वही 10-20 रुपए का डिफरेंस आता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आता है प्राइसिंग में। यानी कि क्या है, रेट वो जो डिटरमाइन करेंगे उसी रेट में बिकेगा, उसी रेट में स्टार भी बेचेगा, उसी रेट में मांगुर भी बेचेगा, उसी रेट में अंबुजा भी बेचेगा, सब लोग उसी रेट में बेचेंगे, उसी रेट में अल्ट्राटेक भी बेचेगा, सब कुछ सब लोग सेम रेट में बेचेंगे। इसका मतलब क्या है? रेट कंट्रोल मार्केट फोर्सेस नहीं कर रहा है, डिमांड सप्लाई नहीं कर रहा है। उनको मन है अगर 300 रुपये में सप्लाई का, वो 300 में ही करेंगे। उनका मन है 400 रुपये में सप्लाई करेंगे, वो 400 रुपये में ही सप्लाई करेंगे, और कंज्यूमर कुछ नहीं कर सकता। एंड धीरे 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 जो इंडिया में कंसोलिडेशन होते जा रहा है बिजनेसेस का, छोटे बिजनेसेस खत्म होते जा रहे हैं, बड़े बिजनेसेस से बचते जा रहे हैं, सबका धीरे धीरे यही हाल होते जा रहा है। धीरे धीरे सारे एयरलाइंस एक कंपनी को दिए जा रहे हैं, सारे पोर्ट्स एक कंपनी को दिए जा रहे हैं, रिफाइनरीज और हमारे पेट्रोल कंपनीज भी ऑलमोस्ट अब देख लीजिए, धीरे धीरे एक कंपनी को ही जाने वाले हैं सब। धीरे धीरे हर चीज ऐसे कंसोलिडेशन में बढ़ रही है जहां पे एक या दो कंपनी का ही सारा डोमिनेंस होगा, एंड वही डोमिनेंस अब्यूज ऑफ पावर के लिए यूज होगा, जैसे इंडिगो ने अपने फ्लेक्सिंग करी। अभी इंडिगो ने लिटरली आर्म ट्विस्टिंग करी है गवर्नमेंट के संग, कि मैं तुम्हारा हाथ मोड़ भी दूंगा, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर देखो आगे क्या डिसीजन ये लोग लेते, क्या एक्शन लेते, ज़्यादा से क्या करेंगे? आप कंपनी को बिकवा दोगे, अदानी को बिकवा दोगे, अंबानी को बिकवा दोगे, यही तो करोगे कंपनी को बिकवा के, और क्या कर लोगे आप? उससे क्या हो जाएगा? क्या पब्लिक का कुछ भला हो जाएगा? जो कंपनी वहां रहेगी, फिर अभी तो इन लोग का न्यूज में आ रहा है, अदानी अंबानी का रहता तो न्यूज में भी नहीं आता कि इनकी फ्लाइट्स कैंसिल हुए, न्यूज में ही नहीं दिखाया गया होता कि फ्लाइट्स कैंसिल हुए, पता ही नहीं चलता दुनिया की फ्लाइट कैंसिल हुए, क्योंकि उनका न्यूज भी नहीं आएगा, और अब्यूज ऑफ पावर बढ़ जाएगा। तो पूरा जो सिस्टम है ना, अगर हमारी कंट्री मोनोपोली की तरफ बढ़ रही है, इतनी बड़ी कंट्री, ये एज ए कंज्यूमर आपके और मेरे लिए बहुत खराब है। तो कुछ भी हो जाए, इंडिया को मोनोपोली की तरफ अगर बढ़ा दिया जाएगा, तो सच में बता रहा हूं इंडिया के लिए बहुत खराब है। और इसका इफेक्ट आज लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, बट धीरे धीरे आएगा, और जब आएगा बहुत लेट हो चुका होगा, एंड तब आप हेल्पलेस हो चुके हो, कुछ नहीं कर पाओगे, जो अभी एयरलाइन में कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। मतलब लिटरली ये हाल है कि इंडिगो के फ्लाइट्स कैंसिल्ड ही हैं तो कोई बुक नहीं कर सकता, और नॉन इंडिगो की फ्लाइट्स, अभी मैं बैंगलोर टू कलकत्ता चेक कर रहा था, 30,000 रुपये। चलो मेरे पास पैसे हैं, मैं देके जा सकता हूँ अगर मेरे को इमरजेंसी होगी सही में जाने का, बट दिल्ली बैंगलोर 50,000, दिल्ली मुंबई 50,000, क्या मजाक चल रहा है? ये फ्लाइट फेयर्स हैं,
कल रात में मुझे सुनने में आया दिल्ली चेन्नई एक जन मेरे नोन ने 90,000 रुपये में टिकट बुक किया है, क्योंकि उसके घर में इमरजेंसी थी। चलो ठीक है, वो वेल टू डू है, 90,000 रुपये वो पे कर सकता है, सब लोग कर सकते हैं क्या? ये हाल होके रखा है। इस तरह क्राइसिस का ना एक ही सॉल्यूशन है कि आपको कंपटीशन अलाउ करना पड़ेगा हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री में। एयरलाइन के केस में आपको सारे इंटरनेशनल एयरलाइंस को अब इंडिया में अलाउ करना चाहिए, क्योंकि इंडिया का एविएशन मार्केट बहुत बड़ा है। आप अलाउ कर दो कतर को, एमिरेट्स को, देखो कैसे इनकी भी सर्विस इंप्रूव हो जाती है। अभी क्या होके रखा है, हमारे पास एयर इंडिया और ये है, तो हमारा सर्विस स्टैंडर्ड कुछ है नहीं। एक बार कोई कतर और एमिरेट्स फ्लाई कर लेगा ना, उनको पता चलेगा कि एयरलाइन में सर्विस स्टैंडर्ड कितने ऊपर हो चुके हैं। यहाँ इंडिगो और एयर इंडिया का सर्विस तो मतलब छोड़ ही दो, मैं क्या ही बोलूँ। और इंटरनेशनल एयरलाइंस में अगर आप, मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस में अगर आप ट्रैवल कर लो तो अलग ही लेवल पे वो चल रहे हैं, क्वालिटी उनकी इतनी अच्छी है। तो ये हमको समझना पड़ेगा, ये जब तक हम नहीं समझेंगे। ये एक सेक्टर हुआ, इसी तरह आप हर सेक्टर में लेते आओ। जब इंटरनेशनल बैंक्स इंडिया में आ रहे थे तो लोगों ने कहा कि नहीं ये हमारा डिस्ट खराब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बट इंटरनेशनल बैंक जब आए, उन्होंने क्लाइंट्स को जो सर्विसेज देना चालू किए, आज HDFC बैंक का इंपीरिया सर्विस जो है, या ICICI का प्रिविलेज सर्विस जो है, IDFC फर्स्ट बैंक का प्राइवेट बैंकिंग जो है, ठीक है, या वेल्थ बैंकिंग जो है, ये सब क्या है? ये सब यही है ना कि वो सर्विस स्टैंडर्ड उस तरह का मीट करने लग गए वो लोग, कि हाँ इस कैटेगरी ऑफ क्लाइंट को इस तरह का सर्विस देंगे। तो कंपटीशन आने से सर्विसेज इंप्रूव होते हैं, कस्टमर्स के लिए वो अच्छा होता है। बट हमारे यहाँ क्या किया जा रहा है, कंपनीज को हटाया जा रहा है, जिससे एक या दो जन की मोनोपोली क्रिएट हो। और जब एक दो जन की मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी ना, तो यही हाल होगा। बैंकिंग में सब जानते हैं SBI का क्या एटीट्यूड होता है, हर चीज़ में यही कह दिया जाता है कि आप लंच के बाद आना। चलो ठीक है, उन्होंने बहुत PR पे खर्चा किया और अभी उन्होंने बेस्ट बैंक का अवार्ड भी जीता है, बट रियलिटी तो वही है, वहाँ आज भी चले जाए एटीट्यूड वही रहेगा। एटीट्यूड क्या चेंज हो गया है? तो चीज़ें आपको इस तरीके से अलाउ करने होंगी जिससे कंज्यूमर का फायदा हो। सरकार कंपनीज के लिए नहीं काम कर रही है, सरकार को काम करना चाहिए कंज्यूमर्स के लिए, कंज्यूमर्स का बेनिफिट देखना चाहिए। यही सरकार का काम है, वो सरकार किसी की भी हो, कोई भी पावर में रहे, उसका काम है पब्लिक के लिए सोचना, ना कि कंपनीज के लिए सोचना। बट अभी क्या सिचुएशन हो गया है, अभी ये सिचुएशन हो गया है सिर्फ कंपनीज के लिए सोचा जा रहा है। एंड ये बहुत खराब सिनारियो है। इससे इतना प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना, आगे चल के इतना प्रॉब्लम क्रिएट होगा जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एंड फिर जैसे स्टैंड स्टिल कर दिया था पूरा एयरलाइन को, एविएशन लगा इंडिया कोलैप्स कर गया, जो हाल इंडिगो ने कर दिया था, वही हाल और हो जाएगा। चलो न्यूज चैनल ने 2 दिन न्यूज तो दिखाया, अब तो न्यूज भी नहीं दिखा रहे हैं वो आज और कल। पता है क्यों? ऊपर से ऑर्डर होगा मत दिखाओ न्यूज, इंडिया में खराब कुछ चल रहा है उसका न्यूज क्यों दिखाना? अब आप एयरपोर्ट पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कैंसिल है कि नहीं है। तो बहुत बुरा हाल है। प्लीज बी केयरफुल, बी वेरी विजिलेंट। थोड़ा सा चैलेंज है मेरे हिसाब से। एंड आवाज उठाते रहिए, आवाज उठाने से काम होता है। लोगों ने आवाज उठाया, संचार साथी ऐप गवर्नमेंट ने वापस लिया। यस आई नो, कुछ दलाल ऐसे थे जो उसका भी तारीफ करने लग गए थे कि देखो तुम तो ये फेसबुक और इंस्टाग्राम को परमिशन देते हो ना। तो अरे भाई वो मैं खुद से देता हूं, मेरे से कोई जबरदस्ती थोड़ी नहीं लेता है परमिशन। और फेसबुक इंस्टाग्राम को क्या पड़ा हुआ है कि भाई वो मेरा पर्सनल चीज यूज कर लेगा? कर ले तो कर ले, मैंने खुद राइट परमिशन दिया है ना उसको। बट गवर्नमेंट तो फोर्सफुली ले रहा है ना उस चीज को। विथ फोर्स आप क्यों लोगे मेरे से? परमिशन दे के ले लो, मेरी इच्छा होगी मैं दूंगा, नहीं मांग नहीं इच्छा होगी नहीं दूंगा। तो लेकिन गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा क्योंकि लोगों ने आवाज उठाया। इसी तरह हर चीज पर अगर लोग आवाज उठाने लगेंगे चीजें सुधरेंगी। क्राइसिस दिखा जैसे ही इंडिगो का, गवर्नमेंट झुका, लेकिन झुकना गलत है या सही है वो बाद में डिस्कस करेंगे। बट गवर्नमेंट झुक के कोशिश किया ना सोल्यूशन निकालने का, तो आवाज उठाना जरूरी है। हर चीज पे, हर टॉपिक पे जो गलत लगे आवाज उठाइए, तभी ये सिस्टम ठीक होगा। नहीं तो सिस्टम ये ठीक नहीं होने वाला। और मैं आपको सच चीज बताता हूँ,
इंडिया बहुत खराब सिचुएशन में है। हमारा नेक्स्ट जनरेशन पूरा बर्बाद, पूरा स्पॉइल्ड हो चुका है। उनको हिंदू मुस्लिम से आगे कुछ नहीं दिखता है। पढ़ाई लिखाई उन्होंने भूल गए हैं वो कि पढ़ाई लिखाई करके अपना दिमाग आपको इंप्रूव करना पड़ता है। और दिमाग, इंप्रूव्ड दिमाग ना हिंदू मुस्लिम नहीं सोचता है, वो लोगों को रिस्पेक्ट देना और रिस्पेक्ट लेना सीखता है। लेकिन नहीं, लोग को वही करना है। अब कुछ लोग मेरे को ही कमेंट करेंगे, तुम तो नमाजी हो, तुम तो कांग्रेसी हो, तुम तो कांग्रेसी हो। लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका दिमाग का परिचय देता है। बट मेरी वीडियोस तो गवर्नमेंट एजेंसीज वाले भी सुनते हैं, गवर्नमेंट के लोग भी सुनते हैं, और उसी का यूज भी किया जाता है फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। क्योंकि जो भी गलत मुझे दिखता है मैं उस पर आवाज उठाता हूं। टैक्स पे इश्यूज होते थे लास्ट ईयर, देखिए आप जाके मेरे टैक्स के कितने वीडियोस थे। तो 2 साल में आपको जो टैक्स रिलीव्स मिले हैं, इसमें हम जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो टैक्स पे खाली रगड़ते थे गवर्नमेंट को ना, उन्हीं का इन्फ्लुएंसर्स का नतीजा है। बहुत ज्यादा नहीं थे वो इन्फ्लुएंसर्स, 2 ही 4 थे, लेकिन उन्होंने ये परसेप्शन मार्केट में बिल्ड करा कि टैक्स में इश्यूज हैं, और गवर्नमेंट ने उसको सुना और बेनिफिट दिया। आज भी कोई भी चीज गलत दिखे, आप आवाज उठाइए, देखिए गवर्नमेंट सुनेगा। गवर्नमेंट बहरा नहीं है, बट उसको ये रियलाइजेशन कराना होगा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इज रियलाइजिंग दैट देयर इज ए प्रॉब्लम। बट अभी जिस तरह के गधे अंधभक्त हो चुके हैं दुनिया में, वो गवर्नमेंट को ये रियलाइज ही नहीं करने देते कि उन्होंने कुछ गलत किया है। ये रियलाइज कराना ड्यूटी आपका और मेरा है। अगर हम इसको रियलाइज करा पाते हैं तो गवर्नमेंट सुनेगा हमारी बात, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है पब्लिक का सोचना, कंपनीज का नहीं। बट ये चीज रियलाइज गवर्नमेंट को कौन कराएगा? आप और हम ही कराएंगे। तो आवाज उठाना चालू करिए, जो गलत दिखे उस पर आवाज उठाए। हाँ, हर चीज में नाचने की जरूरत नहीं है, बट जो गलत दिखे उस पर आवाज उठाइए। जो अच्छी चीजें हो रही हैं वो अलग है, लेकिन जो खराब चीजें हो रही हैं जरूर आवाज उठाइए उस पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, और जिनके संग शेयर करना हो जरूर शेयर करिए।